विशाल टुडे से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। तो साथियों, जैसे कि कल से हम आपको लगातार अपने एक कंप्लीट अपडेट दिए जा रहे हैं। कल यानी कि 24 फरवरी 2022, जहां पर विश्वव्यापी एक ये जो रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से बहुत संकट गहराता जा रहा है, आज भी मानी के 25 फरवरी को विश्व पर फिर छाया हुआ है युद्ध का साया। और इस रूस यूक्रेन संकट में सामने बुल्स ने फिर से किया बहुत बड़ा सरेंडर, क्योंकि अगर हम भारतीय उसमें बात करते हैं तो सेंसेक्स करीब 2702 अंक मतलब कि 2702 और निफ्टी 815 यानी कि 815 अंक लुढ़के हैं। रूस यूक्रेन की घटनाक्रम के से दुनिया भर के शेयर बाजार बहुत ही सहमे हुए नजर आ रहे हैं। सेंसेक्स में 4.72% टूटकर 54,529 यानी कि 54,529 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 4.78% फिसलकर 16,247 मतलब कि 16,247 के स्तर पर बंद हुआ। अगर हम बात करते हैं तो मार्च 2020 यानी कि मार्च 2020 के बाद यह घरेलू मार्केट में सबसे बड़ी गिरावट है। उस समय भी इंटरेस्ट रेट हाइक का दौर था। दुनिया भर के निवेशक क्रूड, गोल्ड, सिल्वर के अंदर शॉर्ट थे, जिसके दाम पर इस विवाद के बाद भी एकदम से उछल गया था। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। इस समय गोल्ड $1950 के ऊपर पहुंच चुका है। यह इस साल के ऊंचे स्तर पर अब ट्रेंड कर रहा है। इस समय गोल्ड में पैसे लगाने के लिए थोड़ा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अंत में बाजार फंडामेंटल्स के आधार पर ही चलेगा। अगले एक साल तक रूस यूक्रेन का मसला भी चलेगा या नहीं, कोई नहीं जानता, लेकिन बाजार में इस विवाद का असर रिटेल निवेशकों को ऐसे मार्केट से दूर रहना चाहिए। हालांकि ट्रेडर्स इस मार्केट में पैसा बना सकते हैं। सिर्फ कॉल पुट दोनों लगे चलेंगे तो बाजार करीब 500 अंक ऊपर जाए या नीचे, आपका अपना पैसा बनने में तय है। आगे बाजार की चाल पर और भी हम इससे बात करते रहेंगे, क्योंकि ये पूरा साल पिछले 10 सालों का सबसे ज़्यादा उतार चढ़ाव भरा साल रहा हुआ है। अकेले फरवरी में 3-4 स्तर में सत्र में ही निफ्टी 500 अंकों की मंदी और तेजी दिखा चुका है। 2022 में जितना आप खुद को डिलीवरीज और अंडर इन्वेस्ट करेंगे, इसकी आपको आगे भी ज़रूरत पड़ती रहेगी। आगे बाजार काफ़ी आपको मौका देगा। अगर हम 2 वर्षों में सबसे ज़्यादा बड़ी गिरावट देखते हैं तो ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE या निफ्टी के साथ साथ ही विदेशी बाजारों का भी यही हाल है। क्योंकि अगर हम बात करें शंघाई स्टॉक मार्केट भी करीब -59.19% गिरा। हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में भी करीब -758 अंकों की कमी आई। ताइवान स्टॉक एक्सचेंज में भी करीब -461 की कमी आई और सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में भी -116 और FTSE में भी करीब -271 अंकों की कमी आई। इसके साथ ही साथ हम आपको लगातार इस युद्ध के अपडेट और इससे होने वाले इकोनॉमिक प्रभाव के बारे में भी आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। तब तक मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत, विशाल टुडे लखनऊ से।